नमस्कार। क्या भारत ने यूरोप की हेकड़ी पूरी तरह से निकाल दी है? क्या मिडिल ईस्ट की भयानक जंग के बीच भारत दुनिया का नया फूड और फ्यूल बॉस बनकर उभरा है? और आखिर कैसे? जो कनाडा कल तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, आज वही कनाडा भारत को 21,500 करोड़ रुपए का यूरेनियम सौंपने के लिए बेताब क्यों हो गया है? दोस्तों, आज की ये दो खबरें सिर्फ खबरें नहीं हैं। ये नए और ताकतवर भारत का वो कूटनीतिक चक्रव्यूह है जिसमें दुनिया के बड़े-बड़े देश फंस चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत ने यूरोप की गैस और तेल सप्लाई को रोककर उसे मिडिल ईस्ट और जापान की तरफ मोड़ दिया है, और कैसे कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ हुई ऐतिहासिक डील ने चीन की रातों की नींद उड़ ढा दी है। असली कूटनीति का खेल अब शुरू हुआ है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट से। दोस्तों, आप जानते हैं कि खाड़ी देशों के पास अथाह तेल और गैस है, लेकिन रेत के समंदर में खेती नहीं होती। अपना पेट भरने के लिए ये देश पूरी तरह से दूसरे देशों के एक्सपोर्ट पर निर्भर है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे महायुद्ध ने समुद्री और हवाई रास्तों को बुरी तरह से बाधित कर दिया है। रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारी तनाव के कारण जहाजों का आना जाना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में दुबई और अब्बू धाबी जैसे शहरों में ताजे खाने पीने के सामान की किल्लत का डर सताने लगा था। लेकिन संकट की इस घड़ी में भारत एक बार फिर सबसे भरोसेमंद पार्टनर बनकर सामने आया है। मशहूर रिटेल कंपनी लुलु ग्रुप ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। लुलु ग्रुप ने एतिहाद एयरवेज के कार्गो विमानों के जरिए भारत से सीधे 80,000 किलोग्राम ताजे फल और सब्जियां यूएई एयरलिफ्ट की हैं। समुद्री रास्ते से जहां हफ्तों लगते हैं, वहीं भारत के खेतों से निकली ये 12,000 पैकेट्स ताजी सब्जियां महज कुछ घंटों में अब्बू धाबी पहुंच गईं। आप सोचेंगे कि अचानक एयरलिफ्ट क्यों? क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स कैंसिल होने से सप्लाई चेन टूट रही और जल्दी खराब होने वाली चीजें बर्बाद हो रही थीं। भारत के मुंबई और बेंगलुरु से यह सप्लाई लगातार चालू है। बिजनेस के नजरिए से देखें तो यह एक मास्टर स्ट्रोक है। लुलु ग्रुप अपनी सप्लाई और क्रेडिबिलिटी बरकरार रखे हुए है, और भारत संकट के समय भी दुनिया की मदद करने के साथ साथ अपना प्रॉफिट बना रहा है। और इसी बीच यूरोप को एक कड़ा संदेश मिला है। जो यूरोपीय देश भारत को ज्ञान देते थे, आज रेड सी रूट में डिस्टरबेंस के कारण भारत ने यूरोप की तरफ जाने वाली अपनी रिफाइंड तेल और गैस सप्लाई पर ब्रेक लगा दिया है। भारत के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन रिफाइनरी कैपेसिटी है। अब भारत ने पहली प्राथमिकता अपनी घरेलू जरूरतों को दी है, और जो देश भारत को दोगुना या बेहतर रेट दे रहे हैं, भारत उन्हें जमकर एक्सपोर्ट कर रहा है। जापान जैसे देशों ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारत का रुख किया है। यह दिखाती है भारत की सधी हुई कूटनीति, व्यापार भी और देश हित भी। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर की, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। भारत और कनाडा के रिश्तों में जो बर्फ जमी थी, वो अब पिघल चुकी है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई बातचीत के बाद $2.6 बिलियन की एक महा यूरेनियम डील पर मुहर लग गई है। ये डील कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके तहत कनाडा 2027 से 2035 तक भारत को करीब 10,000 टन हाई क्वालिटी यूरेनियम सप्लाई करेगा। भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं है। अब दोनों देश मिलकर भारत में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाएंगे। सोचिए, जब हमारे उद्योगों, फैक्ट्रियों और गांवों को 24 घंटे सस्ती और क्लीन बिजली मिलेगी, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी। और सिर्फ यूरेनियम ही नहीं, भारत कनाडा से वो क्रिटिकल मिनरल्स भी लेने जा रहा है जो भविष्य की इलेक्ट्रिक कारों और मोबाइल चिप्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। यही वजह है कि चीन इस डील से तिलमिला गया है। अगर भारत को लगातार सस्ती बिजली और क्रिटिकल मिनरल्स मिलते रहे, तो ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में भारत चीन के डंपिंग बिजनेस मॉडल को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दोस्तों, आज की इन दोनों खबरों ने साफ कर दिया है कि भारत अब दुनिया के दबाव में नहीं झुकता, बल्कि अपनी शर्तों पर व्यापार करता है। आपको क्या लगता है? क्या भारत का यूरोप का तेल रोककर जापान और मिडिल ईस्ट को सप्लाई करना एक सही फैसला है? और कनाडा के साथ इस यूरेनियम डील से भारत भविष्य में चीन को कितनी कड़ी टक्कर दे पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह एक्सक्लूसिव और रियल न्यूज रिपोर्ट पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक क्लिक हम तक सही खबरें पहुंचाने में बहुत मदद करता है।